हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज देखेंगे कि एक गलत नंबर पे पेमेंट हो चुका है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे या पेटीएम या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन से एक गलत मोबाइल नंबर को पेमेंट हो चुका है। तो वो पैसा को हम लोग कैसे रिटर्न लेंगे उसका बारे में आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि देखिए, गलत नंबर पे पेमेंट हो गया, जैसे कि हमारा देखिए फोन पे में आप लोग को हम लोग एक प्रूफ दिखा रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली हमारा एक अमाउंट जो कि 18 मार्च 2026 को गलत नंबर पे पेमेंट हुआ था और वो पैसा को हम लोग कैसे रिटर्न लिए हैं। तो देखिए, ऐसा गलती होने से सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने जिसको पैसा भेजना था, जिस गलत आदमी को पैसा भेजे हैं उसका नंबर है, तो पहले उसको फोन करना है और उसको रिक्वेस्ट करना है कि आपका पैसा रिटर्न करने के लिए। सबसे पहला प्रोसीजर है, आप जिसी को भेजे हैं, जिस नंबर को भेजे हैं वो नंबर आपका पास है तो उसको फोन करके आपका पैसा रिक्वेस्ट मांगना है। ठीक है, अगर वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसका बाद क्या करना है, जैसे कि फोन पे हो या गूगल पे हो या कोई भी आपका यूपीआई जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन में आपने जिस व्यक्ति को गलत से ट्रांजैक्शन किए हैं, जिस नंबर को आप ट्रांजैक्शन किए हैं, गलती से ट्रांजैक्शन किए हैं, उस नंबर में देखिए ऐसा एक स्टेटमेंट आएगा। हिस्ट्री में जाके वो ट्रांजैक्शन ऊपर क्लिक करने से आपको ऐसा एक दिखेगा, स्टेटमेंट दिखेगा। अभी क्या करना है आपको, इस स्टेटमेंट में नीचे देखिए लिखा गया है कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट, इसका ऊपर आप क्लिक करना है। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद और एक बार नीचे देखिए, यहाँ आएगा मनी सेंड टू रॉन्ग यूपीआई अकाउंट, ऐसा ऑप्शन है, इसका ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इसमें क्या हो गया, ये फोन पे हो या गूगल पे हो या पेटीएम में कोई भी एप्लीकेशन में ऐसा आपको ऑप्शन आएगा, उसमें आप लोग ऐसे कंप्लेन राइज कर देना है कि ये ट्रांजैक्शन हमारा गलत हो चुका है, गलत यूपीआई में या गलत नंबर पे चला गया है पैसा। ठीक है, इसका बाद क्या होगा, फोन पे से आपको एक कंफर्मेशन आएगा कि आपका जो आपने जो कंप्लेन दिया है वो रजिस्टर हो चुका है, और इसका साथ साथ आपको पूरा डाटा आएगा, जैसे कि आपका यूटीआर नंबर आएगा, कितना अमाउंट था, और जैसे कि बैंक का जो टोल फ्री नंबर है वो भी आएगा, कौन सा टाइम में हुआ था, पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करेगा। ये डिटेल्स आपको नोट करके रखना है। ठीक है, इसका बाद तुरंत आपको क्या करना है ना, बैंक जाना है। जिस बैंक से आपका जैसे कि आईसीआईसी हो या एक्सिस हो, जो भी आपका बैंक है, जो बैंक से आप लोग ट्रांजैक्शन किया है, वो बैंक को आप विजिट करना है और उनको ऐसा बताना है, ऐसा आपका गलत ट्रांजैक्शन में, गलत यूपीआई में ट्रांजैक्शन हो चुका है, पैसा कैसे रिटर्न आएगा, उनसे बात करना है। मैक्सिमम केस में 99% अगर आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि फोन पे, गूगल पे, कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन का माध्यम से आपने ट्रांजैक्शन किए हैं तो बैंक से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। बैंक से उसी केस में सपोर्ट मिलेगा अगर आप लोग बैंक का कोई भी, जैसे मोबाइल बैंकिंग हो या मोबाइल बैंकिंग हो गया या इंटरनेट नेट बैंकिंग का, नेट बैंकिंग में आप लोग ट्रांजैक्शन किए हैं, गलत हो चुका है, तो उसमें बैंक से आपको सहायता मिलेगा। इस केस में क्या होगा, आपने फोन पे में किए हैं या गूगल पे या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में किए हैं, इसमें क्या होगा, वो लोग कोई भी आपको हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग इतना हेल्प करेंगे, आपको टोल फ्री नंबर वो लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बैंक से आप लोग टोल फ्री नंबर ले लेना है, या आप गूगल से भी कोई भी ब्राउजर से आप सर्च करके उसी बैंक का, आपका जिस बैंक, आईसीआईसी हो, एसबीआई हो, कनारा हो, एक्सिस हो, जो भी बैंक है उस बैंक का कस्टमर केयर का नंबर ले लेना है। देखिए, हमारा एक्सिस बैंक का था, ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, 18 मार्च 2026 को ऐसा हमारा एक गलत ट्रांजैक्शन हुआ था। हम लोग फोन पे में भी कंप्लेन किया था और उसका बाद जैसे कि बैंक गए थे, बैंक में कोई सहायता नहीं मिला। उसका बाद हम लोग क्या किए, गूगल से एक नंबर लेके, टोल फ्री नंबर लेके हम लोग कंप्लेन राइज किया था। आप लोग, ये बहुत जरूरी प्रोसेस है, आप कुछ भी कीजिए, आप जैसे कि फोन कीजिए मत कीजिए, आप फोन पे में कंप्लेन कीजिए मत कीजिए, लेकिन आपको ये वाला जैसे बैंक का जो टोल फ्री नंबर है इसको कंपलसरी फोन करना है। इसका साथ साथ लास्ट में हम लोग ये भी बताएंगे, अगर आपने कोई गलत नंबर को पैसा भेज दिए हैं और नंबर आपका पास नहीं है, और नंबर को आप कैसे ढूंढ सकते हैं, वो भी हम लोग आगे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, आपको बैंक से कोई सहायता नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, टोल फ्री नंबर लेके ऐसा एक कंप्लेन राइज करना है। ये कंप्लेन राइज आपको जरूर करना है, आप ये नहीं करते हैं तो आपको मैक्सिमम पैसा नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, कंप्लेन राइज करने के बाद ऐसा आपको एक रजिस्टर्ड नंबर आएगा, ये नंबर, और इसका साथ नीचे एक मैसेज लिखा गया है, देखिए आपका 35 डेज का अंदर आपका पैसा क्रेडिट हो जाएगा, आपका जो भी कंप्लेन दिए हैं वो रिसोल्व हो जाएगा 35 डेज का अंदर। और ठीक उसका 8 दिन के बाद, देखिए 10 दिन के बाद, जैसे कि हम लोग 18 में किया था, तो 8 दिन के बाद 26 मार्च 2026 को हमारा पैसा हमें रिटर्न आ गया था। आईसीआईसी बैंक का तरफ से ये रिटर्न आया है। ठीक है, फोन पे से नहीं आया है, हम लोग फोन पे में भी कंप्लेन किए थे लेकिन फोन पे में नहीं आया है, आईसीआईसी बैंक से ये रिटर्न आ चुका था। लेकिन आप लोग दोनों करना है, फोन पे में भी करना है और जो भी बैंक है वो बैंक का तरफ से भी करना है। और उसका बाद उसका नेक्स्ट वाला दिन आ गया था, देखिए आपका पैसा क्रेडिट हो चुका है, आपका कंप्लेन जो भी कंप्लेन था वो रिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो आइए, इसका बाद
आपको और एक जगह पे कंप्लेन करना है तो आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि भारत का जैसे कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसमें आप कंप्लेन करके ये टोल फ्री नंबर से कंप्लेन कर सकते हैं, या आप उसका जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसमें जाके आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोग जितना भी पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई इसका अंडर कर रहे हैं, एनपीसीआई का अंडर से ही कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन इसका अंडर से ही हो रहा है। ठीक है, आप बैंक का एप्लीकेशन कीजिए या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कीजिए, इसी एनपीसीआई का अंडर में ही होता है। तो आप लोग यहाँ पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, या ये नंबर को फोन करके आप लोग कंप्लेन कर दे सकते हैं कि गलत यूपीआई में ट्रांजेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो आइए इसके बाद आप लोग के देखिए, आप लोग अभी जैसे कि फोन पे में भी कंप्लेन दे दिए हैं, बैंक में टोल फ्री नंबर में भी दे दिए हैं, और अपने एनपीसीआई में भी दे दिए हैं, लेकिन 30 डेज तक आपको कोई भी रिजल्ट आया नहीं, आपका पैसा 30 दिन का अंदर में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, आरबीआई लोकपाल के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए आरबीआई का जो भी दिख पा रहे हैं, आप इसी एप्लीकेशन में जाके आप लोग ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं कि आपका ऐसा ऐसा हुआ था, अभी तक आपका पैसा रिटर्न नहीं आया। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि हम लोग एक गलत नंबर पे पैसा भेज दिए हैं, जैसे हम भेजे थे 13,000 रुपया एक गलत आईडी में ट्रांजैक्शन हो गया था। अभी हम जब कंप्लेन राइज किए हैं उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारा पास रखना पड़ा था। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नंबर कहाँ से मिलेगा, ये आपको बैंक से मिलेगा, या फोन पे या गूगल पे जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आप कंप्लेन देंगे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है बोल के, तो वहां पर भी आप लोग ये ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नंबर मिल सकता है आप लोगों को। इसके बाद आप कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन करना था, आप कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन जो किए हैं गलत अकाउंट में किए हो, कितना अमाउंट किए हैं ये भी आपको रखना पड़ेगा। कौन सा टाइम में किए हैं, कौन सा डेट में किए हैं, ये भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, और किस बैंक से किए हैं और कौन सा नंबर को आपको करना था, कौन सा गलत हुआ है। ठीक है, आपका पास तो होगा अपने जो भी XYZ जो भी नंबर में आप पेमेंट करना चाहते थे, लेकिन कुछ गलत का कुछ डिजिट कुछ 1-2 डिजिट गलत हो गया तो और किसी को पेमेंट चला गया। ठीक है, तो वो नंबर आपका पास रहना जरूरी है और उनका नाम भी आपका पास रहना जरूरी है। ठीक है, तो आइए और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस, जैसे कि कुछ गलत ट्रांजैक्शन हो गया, कोई भी गलत ट्रांजैक्शन हो गया तो आप लोग 4 घंटा का अंदर ही कंप्लेन करना है। 4 घंटे के बाद आप कंप्लेन करने से आपका पैसा और रिफंड नहीं होगा। कोई भी गलत ट्रांजैक्शन, गलत यूपीआई ट्रांजैक्शन, जैसे गलत मोबाइल नंबर में हम लोग ट्रांजैक्शन कर दिया, कुछ कितना भी पैसा हम लोग भेज दिया है वो पैसा को हम रिफंड लेना है, तो आप लोग 4 घंटा का अंदर ही जितना सारा प्रोसीजर है, जैसे कि 2 नंबर हो गया फोन पे में आपको कंप्लेन देना है, या 3 नंबर हो गया आप बैंक में कस्टमर केयर में कंप्लेन देना है, या एनसीपीआई में कंप्लेन देना है। तीनों कंप्लेन जो कि आपको 4 घंटा का अंदर रजिस्टर करना है। अगर आप लोग 4 घंटा का अंदर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो आपको पैसा नहीं आएगा। अगर हम अभी बताए गए पूरा प्रोसीजर आप कर रहे हैं, आप जैसे बैंक का कस्टमर केयर को फोन करके कंप्लेन दे रहे हैं या आप फोन पे में कंप्लेन दे रहे हैं, तो आपका ये सब हो सकता है, आपका पैसा रिटर्न आ सकता है। ठीक है, तो आइए अभी देखेंगे जैसे कि किस नंबर को पैसा गया है वो आप कैसे पता कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता नहीं है, हम लोग एक नंबर को करना चाहते थे लेकिन दूसरा नंबर को चला गया। देखिए जैसे कि ये नंबर है, ये नंबर में हमको पैसा ट्रांजैक्शन करना था, लेकिन हमने कुछ इस नंबर से कुछ गलत हो गया तो दूसरा आदमी को चला गया। तो कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है यहाँ लास्ट 4 नंबर देखिए ये यहाँ विजिबल रहेगा, ये 4 नंबर सेम रहेगा। देखिए 4326। ठीक है, अभी हमारा गलत कितना हुआ है, गलत हुआ है ये 6 नंबर गलत हुआ है। तो आप लोग क्या करना है, और एक मोबाइल लेना है, जो जिस मोबाइल से गलत ट्रांजैक्शन हुआ है वो मोबाइल नहीं लेना है, और एक मोबाइल लेना है और उसमें क्या करना है, ये पूरा नंबर टाइप करना है, न्यू पेमेंट में जाके टाइप करना है। अभी जैसे ये यहाँ पर 7 है, आप लोग क्या करना है, 1 से लेके आप लोग 9 तक यहाँ पर एंट्री करना है, बाकी पूरा सेम रखना है ऐसा। फिर ये इसमें कुछ नहीं हुआ तो आप लोग क्या करना है, यहाँ करना है 0 से लेकर 9 तक यहाँ, और बाकी पूरा सेम रखना है। जैसे कि हम लोग देखिए 7023456432 अभी 0 हो गया, नेक्स्ट टाइम 1 2 3 ऐसे 9, यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक एक एक चेक करना है। कोई भी ना कोई भी एक नंबर गलत होगा तो आपको श्योर आपका वो नंबर मिल जाएगा जिस नंबर में गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस नंबर में आप भेजे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं आज का इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह नया अपडेट हमारा चैनल में डेली पाने के लिए।